हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 10। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। आज के लेक्चर में हम जो आपकी बुक में टॉपिक है 8.2 द मिड पॉइंट थ्योरम वो कवर करने वाले हैं और इससे रिलेटेड यहाँ पर दो थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम्स हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अगर हम बात करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम की तो वो थ्योरम क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए होता क्या है, जैसे हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया है ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ABC। अब थ्योरम ये कहती है, मतलब ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो ये कहती है कि जैसे ये जो ट्राइंगल है इसमें दो साइड्स ले लीजिए, कोई भी दो साइड। तो यहाँ पर मैं वो साइड ले लेती हूँ AB और AC। तो इस AB का मिड पॉइंट, तो इस AB के मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है E से और AC का मिड पॉइंट इसे रिप्रेजेंट किया गया है F से। ओके, तो अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स हैं, उनके ले लीजिए मिड पॉइंट, तो अब उन्हें कर दीजिए जॉइन। तो ये कर दिया गया है इसे जॉइन। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो होता क्या है कि ये जो EF वाली लाइन आई है ये हमेशा पैरेलल होगी लाइन BC के। मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी ट्राइंगल में जब हम कोई भी दो साइड लेते हैं और उनके जो मिड पॉइंट होते हैं उन्हें लेते हैं और मिड पॉइंट्स को जब हम ड्रॉ करते हैं तो जो ये लाइन फॉर्म हुई, लाइन कौन सी फॉर्म हुई है, EF, ये हमारी उस ट्राइंगल की जो थर्ड लाइन है। ट्राइंगल की दो लाइंस तो AB और AC हो गई, इसके तो हमने मिड पॉइंट लिए, तो रिमेनिंग एक थर्ड लाइन भी है, कौन सी, BC। तो ये जो न्यू लाइन बनी है EF, ये पैरेलल होगी BC के। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है। और दूसरा क्या होगा कि ये जो हमारे पास ये जो लाइन आई है EF, इसकी जो वैल्यू है ये हाफ होगी किससे, BC से, ठीक है। ये भी ये थ्योरम कहती है कि ये जस्ट हाफ होगा BC के। और क्या कहती है थ्योरम कि ये जो एंगल बन रहा है, क्योंकि ये देखिए ये जो EF है ये इस पैरेलल है BC के, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो एंगल है, एंगल E इस एंगल B के इक्वल होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल F है ये इस एंगल C के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। अगर ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये जो एंगल, अगर इसे मैं कहूँ एंगल 1, तो ये दोनों एंगल 1 होंगे और ये हो जाएंगे दोनों एंगल 2। क्लियर है? ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स लीजिए, उन दो साइड्स के मिड पॉइंट लीजिए, उन दोनों को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने पे लाइन बनी EF। ये लाइन EF ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है, कौन सी साइड है वो, BC, उसके पैरेलल होगी, उसके जस्ट हाफ होगी। और यहाँ पर ये जो एंगल बन रहे हैं ये एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब ये दोनों एंगल सेम हैं तो यहाँ के ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, जब आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एंगल, कौन सा एंगल है, AEF इक्वल होगा एंगल ABC के। और दूसरा लिख सकते हैं एंगल AFE इक्वल होगा एंगल ACB के। तो ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है। लेकिन सिर्फ थ्योरम के कह देने से काम नहीं चलेगा, थ्योरम क्या करनी पड़ेगी, हमें प्रूव करनी पड़ेगी। तो अब आपकी बुक में है थ्योरम 8.8। तो उस थ्योरम में कहा गया है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जब हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसकी जो दो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट को हमने लिया और ज्वाइन कर दिया, तो जो साइड फॉर्म हुई है वो उस ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है उसके क्या है, पैरेलल। और ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे और इस ट्राइंगल को क्या नाम दे देंगे, ट्राइंगल को नाम दे देंगे ABC, जैसा अभी लास्ट में किया था। उसके बाद क्या करिए, यहाँ पर AB का मिड पॉइंट E हो गया और AC का मिड पॉइंट क्या हो गया, ये F हो गया। तो इसे मान लीजिए E और इसे मान लीजिए F। जैसा लास्ट में किया था अभी तक वैसा ही है। मतलब अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने लिखा है, यहाँ पर देखा जाए तो ये जो E है ये क्या है, ये हमारा मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट है AB का। जो हमारा F है वो क्या है, वो भी एक मिड पॉइंट है।
और ये किसका मिड पॉइंट है? ये मिड पॉइंट है ए सी का। ठीक है, तो ये तो हमने माने हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने माना है कि हमने इसे पॉइंट ई और एफ को इस तरीके से ड्रॉ किया है कि ये मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो ई एफ है ये इस बी सी के क्या है? पैरेलल। तो गिवन हमें क्या है? गिवन तो हमें ये है, यहाँ पर देखा जाए तो गिवन हमें ये है कि ये जो ए ई है ये क्या है? 1/2 ए बी। दूसरा हमें क्या गिवन है कि ये जो हमारे पास ए एफ है ये क्या है? ये भी 1/2 ए सी। ये हमें गिवन है कि ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ओके, और प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करने के लिए लिख लेते हैं हम। प्रूफ हमें करना है कि ये जो ई एफ है ये पैरेलल है इस बी सी के। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ये जो हमारे पास ये जो ए बी है या बी ई कहिए, इसके पैरेलल हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करिए कि ये लाइन जो है ये या यूँ कहिए कि ए बी के पैरेलल हो या फिर बी ई के पैरेलल हो। तो ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये जो ई एफ है इसे क्या कर देंगे? आगे एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से। तो ये एक दूसरे को जहाँ पर कट करती है इसे मान लीजिए पॉइंट डी। हमने क्या किया, यहाँ पर लिख देती हूँ, हमने क्या किया है? ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ की है। कैसे ड्रॉ की है? तो वो लाइन है हमारे पास सी डी, और ये कैसे ड्रॉ की है? पैरेलल टू बी ई कहिए या फिर आप कहिए कि सी डी पैरेलल टू ए बी। एक ही बात है, क्योंकि ये जो हमारा बी ई है यही ई तो आगे तक जा कर के ए है ना, मतलब ये जो ए बी है इसी पर क्या है? ई। तो एक ही बात है, लाइन ड्रॉ करिए सी डी पैरेलल टू बी ई या फिर सी डी पैरेलल टू ए बी। इस तरीके से हमने ड्रॉ किया। उसके बाद क्या किया हमने? इस एफ को, ये जो ई एफ है, इस एफ को आगे हम स्ट्रेट लेकर के गए और हमने क्या किया? इसे हमने एफ से जब इस तरीके से इस लाइन पे गए तो पॉइंट हमारे पास मिल गया, पॉइंट डी। अब देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगल? एक तो इस ट्रायंगल की बात हो रही है और सेकंड इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, इसे मैं कह दूँ ट्रायंगल 1 और इसे मैं कह दूँ ट्रायंगल 2। दोनों ट्रायंगल में देखिए तो एक हो गया ट्रायंगल ए ई एफ और सेकंड हो गया ट्रायंगल हमारे पास सी डी एफ। ठीक है, सी डी एफ। इन दोनों ट्रायंगल में मुझे बताइए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इस तरीके से अगर हमारे पास दो लाइन ऐसे जा रही हैं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास एंगल है कौन सा? ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी। ये होगा फर्स्ट। एक तो हमारे पास ये निकल के आ गया। दूसरा हमारे पास क्या निकल के आएगा? अब मुझे बताइए, यहाँ पर ये जो हमारे पास लाइन है ए बी, ठीक है, और एक लाइन है हमारे पास सी डी, ये पैरेलल है। हमने सी डी को इसी तरीके से ड्रॉ किया था कि वो ए बी के क्या हो? पैरेलल हो। दो लाइंस पैरेलल जा रही हैं और उसे क्या कर रही है? ये एक लाइन इस तरीके से उसे ज्वाइन कर रही है। तो यहाँ पर ये जो एंगल ए है ये इस एंगल सी के इक्वल होगा इक्वल। तो अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है बी ए सी, या फिर ओके हम इस ट्रायंगल की बात करें ना, छोटे ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल बी मतलब एंगल बी ए सी कहिए या फिर एंगल ई ए एफ कहिए। तो एंगल ई ए एफ, ठीक है, इस वाले एंगल की बात हो रही है ई ए एफ। ये किसके इक्वल है? ये है एंगल एफ सी डी। इस तरीके से लिख लीजिए इसे, एंगल ई से डी को कंपेयर करेंगे तो डी सी एफ, ये इसके इक्वल है। तो सेकंड पॉइंट ये निकल करके आ गया। अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये जो हमारे पास ए सी है इसका एफ क्या है? मिड पॉइंट है। तो हमें पता है ये जो ए एफ है ये किसके इक्वल है? एफ सी के इक्वल है। तो इसे भी लिख लेते हैं। तो ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। ये 3 पॉइंट निकल करके आ गए। ये हो गया फर्स्ट,
सेकेंड एंड थर्ड। अब इन तीनों पॉइंट की हेल्प से कौन सी सिमिलैरिटी लग जाएगी? यहाँ पर लग जाएगी हमारे पास सिमिलैरिटी, ये हो जाएगी हमारे पास एंगल साइड एंगल। इस सिमिलैरिटी से ट्राइंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFD। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर आइए, यहाँ पर अभी हमने कहा कि ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। ओके, ये साइड इसके इक्वल है, ये तो हमें गिवन था। अब अगर ये है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो साइड है, जब हम कंपेयर करेंगे तो हम EF को किससे कंपेयर करेंगे? DF से। तो ये इक्वल हो जाएगी इसके। और क्या होगा कि ये जो थर्ड साइड बची ये इक्वल हो जाएगी इसके। तो बस अब हमें ये लिखना है और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो EF है ये इक्वल हो गया FD के। ओके, और ये जो हमारा AE है ये इक्वल हो गया CD के। AE इक्वल टू CD। तो अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर ये जो AE है ये इस CD के इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो CD है ये इस BE के भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि AE इक्वल है CD के और AE इक्वल है BE के। तो दैट मीन्स AE इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CD। तो हम लिख सकते हैं AE इज इक्वल टू, मतलब AE इज इक्वल टू BE। ये तो हमें क्या है? गिवन है। और ये जो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ना, जो कॉन्ग्रुएंट आए हमारे, ये जो दोनों ट्राइंगल, ये दोनों AEF और ट्राइंगल CFD, यहाँ से हमने लिखा कि ये जो हमारे पास AE है ये इस CD के इक्वल होगा। तो AE इज इक्वल टू CD। दैट मीन्स इन दोनों से हम लिख सकते हैं AE इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CD। तो इससे हमें क्या मिल गया? तो यहाँ पर देखिए, इससे हमें ये मिला, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो BE है ये इस CD के इक्वल है। ओके, और ये हमने पैरेलल तो ड्रॉ किए ही हैं। तो अगर हमारे पास किसी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की दो साइड्स इक्वल हों और पैरेलल हों तो वो हमारा क्या हो जाता है? पैरेललोग्राम। अदर टू साइड्स देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कंडीशन क्या है कि आमने सामने की दो साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हों तो वो हमारा हो जाता है पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर BE CD के इक्वल है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें पता है ये जो BC है ये क्या है? ये हमारा जस्ट डबल है EF के। और यहाँ पर हम कह चुके हैं कि ये जो EF है ये किसके इक्वल है? ये FD के इक्वल है। तो ये जो पूरा है ये भी किसके है? इसके इक्वल है। ठीक है, तो इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर सिर्फ इसी से कह सकते हैं कि हमें पता है BE इक्वल है CD के, ये तो इक्वल है। दूसरा, ये पैरेलल भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि BCDE इज़ आ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो दैट मीन्स ED जो है, ये जो पूरा ED है ये पैरेलल हो जाएगा BC के। और अगर ED पैरेलल है BC के तो दैट मीन्स EF इज़ पैरेलल टू BC। यही हमें यहाँ पर लिखना है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर अब हम लिखने वाले हैं कि ये जो BE जो है ना ये हमारा इक्वल हुआ है इस CD के। ओके, और हमें पता है ये जो BE है ये पैरेलल भी है किसके? CD के। तो दैट मीन्स ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है BCDF, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास पैरेललोग्राम। ठीक है, और अगर ये पैरेललोग्राम हुआ दैट मीन्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो ED है ये पैरेलल हो जाएगा हमारे पास BC के। तो ED कहिए या फिर आप इसे कह सकते हैं कि ये जो EF है ये पैरेलल हो जाएगा किसके? BC के। यही हमें प्रूव करना था। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो EF है ये पैरेलल है BC के, यही हमें प्रूव करना था। प्रूव करने के लिए क्या किया तो फिर से देख लीजिए एक बार शॉर्ट में। हमने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ये गिवन था कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। इस ट्राइंगल के जो मिड पॉइंट्स है, किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स, उन्हें अगर हम ज्वाइन कर दें तो जो हमारे पास लाइन फॉर्म होगी वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। ये हमें प्रूव करना था। प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा लाइन CD ड्रॉ की। इस तरीके से ड्रॉ की कि ये AB के पैरेलल है। लाइन हमने ड्रॉ कर दी। उसके बाद इस EF को आगे एक्सटेंड किया
और हमने यहाँ पर पॉइंट डी को फॉर्म किया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, इन्हें करना है हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ। और अगर हमने इन्हें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास हमें मिल जाएगा यहाँ पर कि ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल होगी और ये जो साइड है ये इस साइड के इक्वल होगी। ठीक है, वो हमें यहाँ पर, क्योंकि ये जो साइड है ये वाली ए ई, ये हमारी सी डी के इक्वल आई थी, तो ये जो ए ई है ये इक्वल है बी ई के। तो दैट मीन्स हमें लास्ट में क्या चाहिए कि बी ई जो है वो इक्वल है सी डी के। तो आमने सामने वाली साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, अगर ये हो गया तो दैट मीन्स वो जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो हो गया पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो दैट मीन्स ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। ओके, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर, थ्योरम नंबर 8.9। इसमें कहा गया है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब इसके लिए सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करिए, फिर मैं समझाती हूँ कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया ट्राइंगल ड्रॉ। अब देखिए, अब थ्योरम पढ़िए। थ्योरम में कहा गया है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर आपको इस ट्राइंगल ए बी सी की कोई भी एक साइड लेनी है और उस साइड का क्या करना है, एक मिड पॉइंट। तो यहाँ पर ये जो ए बी है, माना कि इसका जो मिड पॉइंट है वो हमने ले लिया ए। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। इसका मिड पॉइंट ले लिया एक साइड का, जो कि क्या है ई, पैरेलल टू द अनदर साइड। अब ये जो यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे ये किसी अदर लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है आपको। तो अदर लाइन मैंने ले ली बी सी, इसके पैरेलल यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से। तो अब ये कहा जा रहा है दोनों तरफ ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। तो यहाँ पर एक साइड है ए बी, इस ए बी का मिड पॉइंट है ई, ई पर एक लाइन ड्रॉ ऐसे करनी है जो कि अदर साइड के, अब वो जो अदर साइड है वो क्या होगी, वो या तो ए सी होगी या बी सी होगी, क्योंकि तीन ही साइड होती है। ए बी का तो हमने मिड पॉइंट ले लिया। तो उस लाइन को जब हमने ड्रॉ किया तो अब ये देखिए एक लाइन ए बी आप ले चुके हैं इस पर, क्योंकि आप पॉइंट ले चुके हैं। यहाँ पर पॉइंट ई लिया, इस ई से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है किसी भी, या तो आप ए सी के पैरेलल ड्रॉ करिए या बी सी के। तो अब मैंने इसे बी सी के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, तो ये वाली लाइन भी चली गई। तो अब होगा क्या, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इस लाइन को मान लीजिए एल, तो ये लाइन जो वो थर्ड साइड बची है उसे भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो दैट मीन्स अगर इसे मैं मान लूँ एफ, तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ए एफ इज़ इक्वल टू सी एफ, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। थ्योरम समझ आ गई होगी। थ्योरम में कहा गया है कि जब हम एक ट्राइंगल लेते हैं उस ट्राइंगल पर किसी भी एक साइड पर एक मिड पॉइंट ले लीजिए उस साइड का, उस मिड पॉइंट से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए जो कि ट्राइंगल की सेकंड साइड के क्या हो, पैरेलल हो। तो अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन ट्राइंगल की थर्ड लाइन को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। आप चाहते तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये पॉइंट लिया था ई और लाइन ऐसे ड्रॉ की थी, ऐसे ना ड्रॉ करके आप चाहें तो इसे ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। अब ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ये किसके पैरेलल है, ये ए सी के पैरेलल है। ठीक है, तो हम इसे कैसे भी ले सकते हैं, बट वैसे ड्रॉ किया है तो डायग्राम दिखने में थोड़ा ठीक लगता है और हम आसानी से इस पर सारी कैलकुलेशन दिखा सकते हैं। वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है तो कैलकुलेशन दिखाने में प्रॉब्लम होती है। ओके, तो अब यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ किया। अब जैसे मैंने लास्ट थ्योरम में किया था, यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है और वो लाइन जो है पैरेलल है किसके, ए बी के। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने, इसे एल माना है, इसे मान लेते हैं एम। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लिख दीजिए, हमने ड्रॉ किया है किसे, लाइन एम को, और कैसे ड्रॉ किया है, सच दैट ये जो हमारे पास सी एम है ये पैरेलल हो जाएगा ए बी के। इस तरीके से हमने इसे ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला,
इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखती हूँ ट्राइंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2। अभी प्रीवियस थ्योरम में हमने सॉल्व किया है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड EF, ये किसके बराबर होगी, इसका नाम दे दीजिए D, जैसे लास्ट में दिया था हमने। ये जो EF है ये किसके बराबर होगी, ये F D के बराबर होगी। ये जो हमारे पास AF है, ये AF, ये किसके बराबर होगा, ये F C के बराबर होगा। तो लिख देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो AF है ये बराबर हो जाएगा CF के। ये हमने कहाँ से पता किया कि जो ये ट्राइंगल 1 है ये कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल 2 के, तो इससे हमें पता चलता है कि AF इज़ इक्वल टू CF। और ये कैसे कॉन्ग्रुएंस है ये अभी हमने प्रीवियस थ्योरम में देखा है, वहाँ से जाकर के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज आपको मिड पॉइंट थ्योरम समझ में आ गई होगी। कुल मिला के हमारे पास क्या है कि एक ट्राइंगल है। अब आपको आगे क्वेश्चंस में भी ऐसा ही मिलने वाला है, घुमा फिरा करके पूछने वाला है कि ये जो, बस ये याद रखना है कि हमारे पास इस तरीके से ये ट्राइंगल है, किसी भी दो साइड्स के ले लीजिए मिड पॉइंट्स, तो ये ले लीजिए हमने मिड पॉइंट। तो अब होगा क्या, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये यहाँ पर इसके इक्वल होगा, और ये जो है EF, ये हमारे पास EF पैरेलल हो जाएगा BC के, और ये जो EF है ये जस्ट हाफ होगा BC से। ये बातें आपको याद रखनी है, आगे न्यूमेरिकल में हम यही यूज़ करने वाले हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।